हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये है मॉर्निंग का टाइम और बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और यहाँ पर मॉर्निंग की चाय पी रहे हैं हम लोग। चाय हमारी बन चुकी है और आज हस्बैंड की छुट्टी है और बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ तो खैर सभी जगह पड़ रही हैं। सभी जगह स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो हस्बैंड की छुट्टी हो या फिर बच्चों की, मेरा तो एक ही टाइम है डेली उठने का। 7 o'clock उठी थी मैं आज। और थोड़ा सा भी लेट उठ जाती हूँ ना मैं, लेट उठती हूँ ना मॉर्निंग में, तो बस ये है कि पूरे घर का काम ही लेट हो जाता है। तो मैं इसीलिए अपने टाइम पे उठती हूँ, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़ रही हो। तो यहाँ पर जो है चाय वगैरह हम लोग पीने के बाद और मैं लग गई थी यहाँ पर रूम क्लीन करने में। तो वहाँ पर मैंने बच्चों को भी उठा दिया था, क्योंकि मैं टाइम से उठा देती हूँ उन्हें, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। लेकिन फिर भी ना टाइम से नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, वो लंच भी करना होता है उन्हें। तो इसीलिए मैं टाइम से उठा देती हूँ उन्हें। तो वहाँ पर मैंने बच्चों को उठा दिया था, वो फ्रेश वगैरह होने के लिए गए थे। इतनी देर में मैंने कहा चलो नाश्ता मैं तभी बनाऊँगी जब वो रेडी हो जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि आज मुझे ना गर्मा गर्म पकौड़े बनाने हैं। क्योंकि ठंड के मौसम में ना पराठे और पकौड़ों का नाश्ता कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर जो है बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ। और वैसे ना गंदी हो गई थी बेडशीट और मुझे ना नेक्स्ट डे मशीन भी लगानी थी। मैंने कहा चलो आज बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और थोड़ा गंदी सी भी लग रही थी मुझे, क्योंकि ठंड के मौसम में ना जो है ज़्यादातर ना बेड पे ही रहते हैं। क्योंकि जो है ठंड की वजह से ब्लैंकेट के अंदर ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है इसीलिए। तो मैं वूलन ही बेडशीट बिछाती हूँ, क्योंकि कॉटन की बेडशीट मैं ना यूज़ नहीं करती मैं कॉटन की बेडशीट विंटर सीज़न में। और यहाँ पर ना ब्लैंकेट भी मैं बेड के अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि जल्दी से घर का काम फिनिश करके जो है मैं ब्लैंकेट में, हम लोग दोबारा दिन में पूरे दिन ब्लैंकेट में ही रहते हैं अगर धूप नहीं निकलती है तो इसीलिए। नहीं तो मैं कम ठंड पड़ती है ना तो ब्लैंकेट में बेड के अंदर ही रख देती हूँ, फिर रात में ही निकलता है हमारा ब्लैंकेट। लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है तो इसीलिए ब्लैंकेट में बाहर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के रूम में आ गई हूँ मैं। और यहाँ पर जो है सारे कपड़े कर रही हूँ फोल्ड। और बस ये है कि 2 दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी और 2 दिन में ही कपड़े सूखते हैं, क्योंकि ना बहुत हल्की सी धूप निकलती है अब। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब 2 दिन में ही सूखते हैं। और मेरी तो हैबिट ही यही है कि जब तक, आदत ही यही है मेरी कि जब तक अच्छे से कपड़े नहीं सूख जाते ना तो मैं अलमीरा में फ़ोल्ड करके रखती ही नहीं हूँ। तो मशीन में कितना भी सुखा लो, इतने हैवी कपड़े होते हैं ना कि सूखने में टाइम ही लेते हैं मशीन में सूखने के बाद भी। तो यहाँ पर 2 दिन धूप लगने के बाद जो है नंबर आ गया है कपड़े फोल्ड होने का। तो बस ये है कि मॉर्निंग में ना कितना भी मतलब काम इतना हो जाता है ना घर का, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एक काम ख़त्म करो दूसरा काम रेडी रहता है। तो सारे रूम क्लीन करने के बाद, सारे बेड क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है मैंने थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं अपने लिए ओनियन का तेल बना रही हूँ। और बस ये है कि रेड कलर की जो ओनियन होती है ना वही लेनी चाहिए बालों के लिए। जो एकदम रेड होती है तो वही फ़ायदा करती है बालों को। तो मैंने एकदम रेड एक ओनियन ली है और कद्दूकस करके उसका रस निकाल रही हूँ सारा मैं। और इसमें थोड़ा सा ना मैं मिला दूँगी मस्टर्ड ऑयल। और गर्मियों में नारियल तेल भी इसमें मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ। वैसे तो इकट्ठा भी बन जाता है गैस पे ना, वो भी आपसे शेयर करूँगी मैं किस तरीके से मैं ओनियन का तेल बनाती हूँ। किसी ब्लॉग में मैं शेयर ज़रूर करूँगी आपसे। लेकिन अब थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, दिन छोटे होते हैं, तो मैं थोड़ा फ्रेश ही तेल बना लेती हूँ। फ्रेश ओनियन का जूस निकाल के ना तो फ्रेश ही तेल लगा लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी बेटी को पकौड़ों के लिए ना आलू काटने के लिए दे दिए थे। और इधर मैं अपने बेटे से लगवा रही हूँ तेल ओनियन का।
बस ये है कि ये ना जड़ में लगाओ और मसाज करो, तभी इस तेल का फ़ायदा होता है। और इससे फ़ायदा भी ये है कि झड़ना भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं। थोड़ा हैवी भी मुझे तो फ़ील होते हैं कि थोड़ा हैवी भी मतलब नए बाल भी आते हैं इससे, ओनियन से। और क्या कहते हैं, शाइन भी आती है बालों में, और थोड़ा बहुत झड़ने भी कम हो जाते हैं इससे। तो मैं ये लगा लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। और रात में तो नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि रात में ना स्मेल आती है, तो मैं दिन में ही लगा लेती हूँ इस तेल को। और 2 घंटे लगाने के बाद फिर शैम्पू कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर जो है बेटे से ओनियन का तेल लगाने के बाद मसाज फिर मैं नहीं करी थी, क्योंकि उससे होती नहीं है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए किचन में। और वहाँ पर बच्चे भी रेडी हो गए थे नाश्ता करने के लिए। तो ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने जब वो रेडी हो गए थे ना खाने के लिए, तभी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि पकौड़ों की तैयारी में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बेसन में जो है धनिया काट रही हूँ, और जो है मैंने कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा काट के डाला है इसमें, और अजवाइन भी मैंने बेसन में डाली है। और बस ये है कि क्लिप थोड़ा सा मिस हो गई मेरे से। अजवाइन और लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर मैंने इसमें बेसन में डाला है। और यहाँ पर मैं जो है बड़े बड़े पीस काट रही हूँ मैं पनीर के, क्योंकि बड़े बड़े पीस ही कटते हैं पकौड़ों के लिए, तो तभी टेस्टी लगते हैं, अच्छी तरह बन भी जाते हैं। अगर छोटे छोटे पीस के बनाएंगे ना तो बनते भी नहीं हैं वो अच्छी तरीके से। तो बड़े बड़े पीस मैंने पनीर के काट दिए हैं पकौड़े बनाने के लिए। और यहाँ पर जो है मैंने हरे धनिए, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, नमक वगैरह डाल के बना रही हूँ मैं पकौड़ों के लिए चटनी, क्योंकि गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ हरे धनिए की चटनी बन जाए ना तो मज़ा ही अलग आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पसंद भी करते हैं बच्चे, सॉस से भी खाते हैं और हरे धनिए की चटनी से भी खाते हैं। तो ज़्यादा तीखी मैं नहीं बनाती हूँ इसीलिए, क्योंकि ज़्यादा तीखी बन जाती है ना चटनी, फिर बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर चटनी भी मेरी बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर जो मैंने कढ़ाई में रख दिया था तेल गरम करने के लिए। तो मैं ना थोड़ा सा मीडियम गैस पे ही मैं बनाती हूँ पकौड़े। मीडियम गैस पे बनाओ ना तो थोड़ा क्रिस्पी भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। और थोड़ा सा भी तेज़ गैस पे बना दो ना तो बहुत जल्दी जल्दी जल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनने लगते हैं। तो यहाँ पर मेरे पकौड़े बनके हो गए रेडी, और बच्चे भी उधर डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहे थे कि मम्मी कब गरम गरम पकौड़े लेकर आएंगी। तो यहाँ पर आलू, प्याज और पनीर के पकौड़े मेरे बनके हो गए तैयार। बस ये है कि बनाते बनाते ना खुद मन नहीं करता खाने का बिल्कुल भी। तली हुई चीज़ें खाओ ना, तली चीज़ें बनाओ ना, फिर लास्ट में अपने लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि बनाते बनाते ही मन भर जाता है। और यहाँ पर ना मुझे आज काम भी बहुत सारा करना है। ऑनलाइन सामान भी आया था ग्रोसरी का, तो वो भी मुझे भरना था। तो वो भी मेरे से ना क्लिप मिस हो गई सामान भरने की। काफ़ी सारा सामान था किचन में रखा हुआ था नीचे की साइड। तो यहाँ पर बच्चों ने नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गए थे, तो डाइनिंग टेबल मैं कर रही थी क्लीन। और बस ये है कि क्लीनिंग में स्वेटर वगैरह उतार के ही करती हूँ मोस्टली मैं, क्योंकि ना फिर मुझे नहाने भी जाना था। तो 2 घंटे मेरे हो चुके थे और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा कर। बस ये है कि अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और बस 1:30 का टाइम हो रहा था, लंच भी मेरा हो गया था लेट। छुट्टी वाले दिन ना सब लोग छुट्टी पे होते हैं ना, तो बस काम लेट होता चला ही जाता है, चाहे कितनी भी स्पीड से काम करो। और यहाँ पर मैं मटर भी खा रही हूँ साथ में, मीठी मीठी मटर क्योंकि ना मैं थोड़ा कभी छीलती हूँ ना मटर, तो बस खाती ज़रूर हूँ, मन कर जाता है मुझे। छोटी छोटी जो मीठी मीठी मटर होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं लंच में बनाऊँगी मटर के पुलाव और बूंदी का रायता। तो बस ये है कि सुबह के टाइम पे ना जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, चाय वगैरह पीने के बाद सीधे मैं उनका लंच पैक ही करती हूँ। सुबह ही बन जाता है जो भी है खाना, लंच और नाश्ता सुबह ही बन जाता है। बस छुट्टी वाले दिन ही ऐसा होता है कि नाश्ता अलग, लंच अलग बनता है। तो यहाँ पर मैं ना पुलाव में काफ़ी सारी चीज़ें अब डालती हूँ, क्योंकि अब विंटर सीज़न में ना काफ़ी सारी सब्जियां आ रही हैं।
तो सब्जियां मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। मटर जो है मैं एक साथ ही छील के रख देती हूँ, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैं छील ही नहीं पाई। वैसे बेटा टीवी देखते देखते सारी मटर छील देता है, कब छील देता है उसे पता ही नहीं चलता, बड़े खुश होकर छीलता है वो। तो यहाँ पर मैं गाजर काट रही हूँ पुलाव में डालने के लिए। काफ़ी सारी गाजर काटती हूँ मैं और काफ़ी सारी मटर डाल के बनाती हूँ, और प्याज भी जो है ज़्यादा डालती हूँ मैं, तो बड़ा टेस्टी पुलाव बनता है। तो पुलाव की रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है। तो गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो टेक केयर, बाय बाय।